अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कैसे आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं बीफ कढ़ाई की रेसिपी, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए जी चलते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले बीफ चाहिएगा तकरीबन 2 kg। इसके अलावा आपको अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिएगा तकरीबन 2 टीस्पून। धनिया पाउडर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। ग्रीन चिली पेस्ट आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर आपको चाहिएगा 2 टीस्पून। इसके अलावा साबुत गरम मसालों में 1 दालचीनी स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग। गरम मसाला चाहिएगा 1 टीस्पून। ऑयल आपको चाहिएगा तकरीबन हाफ कप। नमक आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्याज चाहिए होंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के, इस तरह से आप इसे चॉप कर लें। इसके अलावा दही आपको चाहिएगा तकरीबन 1 कप। टमाटर आपको चाहिए 4 से 5 मीडियम साइज़ के, इसे आप लोगों ने सिर्फ दरमियान से कट कर लेना है। तो आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले प्रेशर कुकर लेना है, उसके अंदर बीफ शामिल करें। हम इसे पहले प्रेशर कुकर में कुक कर लेंगे क्योंकि बीफ को जो कुक होने में थोड़ी देर लगती है, तो टाइम की बचत के लिए इसे पहले प्रेशर कुकर में थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो बीफ डालने के बाद प्याज शामिल करें, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, साबुत गरम मसाले ऐड करें, रेड चिली पाउडर ऐड करें, हल्दी पाउडर ऐड करें, नमक ऐड करें। और अब आपने इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लें ताकि इसके ऊपर हम लोग टमाटर रख सकें। तो टमाटरों को आपने सिर्फ दरमियान से कट कर लेना, छिलका भी नहीं उतारना, वो हम लोग बाद में उतारेंगे। तो टमाटर डालने के बाद अब इसके अंदर हम लोग तकरीबन 2 कप पानी शामिल करेंगे और अब हम लोग इसे ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद आपने इसके ऊपर विसल रख देनी है और विसल स्टार्ट होने के बाद हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए 15 से 20 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त था वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो आप लोगों के गोश्त में फ़र्क हो सकता है, तो अगर आप लोगों का कुक ना हो तो आप इसे तकरीबन 20 या फिर 25 मिनट के लिए तो ज़रूर लगाएं। तो अब हम लोग इसके ऊपर से इजीली ये देखिए छिलके उतार लेंगे, बहुत ही ईजीली उतर जाते हैं। तो अब आप लोगों ने इनके छिलके उतार लेने हैं। तो टमाटरों के छिलके रिमूव करने के बाद हमने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। तो अब हम लोग इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम लोग इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। याद रहे कि आप जितनी ज़्यादा कढ़ाई की भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कढ़ाई में टेस्ट आएगा। तो आप लोगों ने इसकी 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं, दिल खोल के किया करें ताकि हमें भी पता चले कि हम अपना काम कैसा कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब हम लोग इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए हमने इसकी 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। आपने सिर्फ इतनी करनी है भुनाई के एक्स्ट्रा वाटर जो है वह ड्राई हो जाए। बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करना है, ये देखिए इतना आपका मसाला जो है वो होना चाहिए। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर ऐड करें और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे जी मैंने दही में ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे शामिल कर दें। दही तो आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे जो है आपकी कढ़ाई में बहुत ही क्रीमी लुक आएगी। तो अब हम लोग दही का पानी भी ड्राई कर लेंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए दही डालने के बाद हमने इसे कुक कर लिया था। इसके कुक होने की निशानी ये है कि ऊपर जो है आपका ऑयल आ जाता है। तो अब हम लोग इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और धनिया आपने तो ज़रूर ऐड करना है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है। और हम लोग इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आइए चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए हमारी बीफ कढ़ाई है बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोग इस रेसिपी शेयर की थी। बहुत ही क्रीमी और मसालेदार जो है हमारी बीफ कढ़ाई तैयार है। आप इसे गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।